Good morning everyone. Now let us continue with another problem on machine hour rate. तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मशीन आवर रेट के प्रैक्टिकल्स पहले भी किए थे, उसी का ही एक्सटेंशन है. So this is going to be a sort of revision for machine hour rate. Now first of all look at this question. यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग डेटा. पहले डेटा क्या है वो आप लोग ब्रीफली नोट कर लीजिएगा. कॉस्ट ऑफ मशीन इट इज ₹20,000. जो मशीन का कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज गिवन है आपको. लाइफ इज गिवन इन आवर्स, ये 15,000 आवर्स आपको दे रखी है लाइफ ऑफ द मशीन. स्क्रैप वैल्यू यानी सैल्वेज वैल्यू दे रखी है ₹500. वर्किंग आवर्स पर एनम है 2000 आवर्स. जो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है एक साल में वो 2000 है, वो ध्यान रखना. आवर्स नीडेड फॉर मेंटेनेंस 200 आवर्स. तो 2000 आवर्स में से 200 आवर्स तो आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए होंगे. तो 2000 में से 200 माइनस किए, आपके पास जो प्रोडक्टिव आवर्स आ जाएंगे, जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो हो जाएंगे 2000 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 800 आवर्स. एक छोटा सा क्लॉज ये ध्यान रखना कि हमारे पास वर्किंग आवर्स है 2000, उसमें मेंटेनेंस के लिए 200 आवर्स चाहिए होंगे. तो अगर मेंटेनेंस में 200 आवर्स चाहिए तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होगा मेंटेनेंस के टाइम पर. मेंटेनेंस के टाइम पर तो मशीन की ओवरऑलिंग, सर्विसिंग, ये सब काम होते हैं. तो उस टाइम पर कोई प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क नहीं होगा. तो 2000 में से 200 माइनस किए तो आपके पास जो प्रोडक्टिव आवर्स रहेंगे वो 1800 आवर्स ही रहेंगे इस क्वेश्चन में. और सेटिंग अप टाइम ऑफ 5% टू बी ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव टाइम. अब जो सेटिंग अप टाइम है, सेटिंग अप टाइम वो दे रखा है हमें 5% ऑफ द टोटल. तो 5% ऑफ 1800 निकाल लिया हमने और 1800 को 5% निकाला, ये हो गया 90 आवर्स. तो 5% जो सेटिंग अप टाइम है वो प्रोडक्टिव आवर में गिना जाएगा. तो मतलब ये 1800 का 5% जो 90 आवर्स है उसको भी आप प्रोडक्टिव टाइम में ही इंक्लूड करेंगे. इनको 90 आवर्स को भी, उसको अलग नहीं करना है. उसके बाद दिया हुआ है पावर पर आवर एट 20 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 7 पैसे पर यूनिट. अब पावर का जो चार्जेस है वो दे रखे हैं. पहले तो प्रोडक्शन तो होगा 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से, एक यूनिट के ऊपर 7 पैसे लगेंगे. एक घंटे में 20 यूनिट बनेंगी और एक यूनिट के लिए 7 पैसे चार्जेस हैं पावर के, ये ध्यान रखना है. उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप टाइम. कि पावर का कंजम्पशन ना तो मेंटेनेंस के टाइम पे होगा ना सेटिंग अप टाइम के ऊपर होगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर का यूजेज है वो 2000 में से 200 माइनस किए तो 1800 आ गए. 1800 में से 90 आवर्स भी माइनस कर देना, तो 90 भी माइनस कर दिए हमने. तो 1800 माइनस 200 माइनस 90, तो ये हो गया 1710 आवर्स. तो जो पावर का जो कंजम्पशन है वो 1710 आवर के हिसाब से लगेगा. ये ध्यान रखना, ये आगे चल के काम आएगा. आई रिपीट, ये लाइन क्या है, नो पावर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप टाइम. की एक तो मेंटेनेंस के टाइम पे कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा और सेटिंग अप टाइम के ऊपर भी कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा. तो पावर कंजम्पशन होगा कब, पावर कंजम्पशन होगा 2000 जो थे हमारे यहाँ पर 2000 ले लेते हैं हम. टोटल आवर्स थे 2000 में से 200 जो हमारे पास मेंटेनेंस के आवर्स थे वो काट देना. उसके बाद 5% मतलब प्रोडक्टिव टाइम का 5% 90 आवर्स, वो सेटिंग अप टाइम है वो भी प्रोडक्टिव टाइम ही है. तो वैसे तो वो काउंट होगा 1800 में, लेकिन केवल पावर के अंदर वो काउंट नहीं होगा. तो 90 भी माइनस किया तो हमारे पास पावर के लिए केवल 1710 घंटे हैं, ये ध्यान रखना है. कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम इज 1500 रुपीज.
नंबर ऑफ ऑपरेटर है 2, 4 मशीनों के लिए, राइट। टोटल 4 मशीन को हैंडल करते हैं वो, हमें तो एक मशीन से मतलब है, लेकिन कुल मिलाकर 2 ऑपरेटर हैं। तो वो 4 मशीनों के अंदर उनकी कॉस्ट को बाइफरकेट करेंगे, हम बताएंगे कैसे होगा। अभी तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। वेजेस पर ऑपरेटर है ₹150 पर मंथ। एक जो महीना है उसका जो चार्जेस है, वेजेस है, वो ₹150 है पर मंथ ऑपरेटर के। केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द मशीन इज ₹100 पर मंथ। केमिकल्स चाहिए होंगे, राइट, मशीन की ऑपरेशन के लिए, और उनके जो चार्जेस है वो है 100 पर मंथ। ओवरहेड चार्जेबल टू द मशीन पर मंथ आर ₹200 पर मंथ। तो ओवरहेड जो है एक तरह के स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस आर बेसिकली रेफर्ड एज दोस फिक्स्ड चार्जेस जो कि आपको पे करने ही करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। स्टैंडिंग चार्जेस रिलेट टू द फिक्स्ड चार्जेस, राइट, व्हिच यू विल हैव टू पे। इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, तो ये भी एक तरह का स्टैंडिंग चार्ज है। इंश्योरेंस चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, कम करो ज्यादा करो, आपको इंश्योरेंस तो जो मशीन का कॉस्ट है उसके ऊपर 1% तो देना ही पड़ेगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा, और इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो सबसे पहला काम है आपको स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करना। स्टैंडिंग चार्जेस वो कैसे आएगा? ये सबसे आसान है, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो पहला जो चार्ज है वो है इंश्योरेंस का। रेट क्या लग रहा है इंश्योरेंस का? 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था? देखो यहाँ पर 20,000, तो 1% ऑफ ₹20,000। एक बार कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज, टेक आउट योर कैलकुलेटर्स और कैलकुलेट करके बताइएगा। 20,000 का 1% ये आ जाएगा ₹200। तो इंश्योरेंस आपको बताया था स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस है, वो फिक्स्ड चार्जेस हैं व्हिच यू विल हैव टू पे। सो दे आर बेसिकली फिक्स्ड डेली अमाउंट व्हिच यू विल हैव टू पे फॉर एनर्जी, फॉर ओवरहेड्स। वो आपको देना ही देना है चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो। तो इंश्योरेंस आपको देना ही पड़ेगा, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन you will have to pay insurance charge. So standing charges का meaning ध्यान रखिएगा, they are a sort of fixed charges which you will have to pay for your energy consumption, for the overheads. So you will have to pay for those. और इसी रीजन से यहाँ पर एक overheads जो आ रहे हैं, overheads are 200 per month. तो 200 तो पर मंथ है, और आपको पता है काम पर एनम बेसिस में होता है। तो 200 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए ये? 2400। तो ओवरहेड्स आ गए 2400। और इसी के साथ एक चीज और बताते हैं, फिर आप आराम से नोट करिएगा। जो हमारे पास ऑपरेटर के चार्जेस हैं, ऑपरेटर जो हैं कुल मिलाकर है 2। एक ऑपरेटर को दे रहे हैं आप 150 पर मंथ, राइट। तो पहले हम ऑपरेटर के चार्जेस निकालते हैं। कुल मिलाकर 2 ऑपरेटर है, हर ऑपरेटर को दे रहे हैं आप 150 रुपीज। लेकिन ये ऑपरेटर हैंडल कर रहे हैं 4 मशीनों को। तो हमें तो वी आर कंसर्न विद 1 मशीन। जो मशीन आप 20,000 रुपए में खरीद रहे हैं, उस मशीन से हमारी सारी कैलकुलेशंस रिलेटेड हैं। हमें बाकी तीनों मशीनों का कुछ नहीं करना। तो हमें क्या करना है, जो ऑपरेटर्स की कॉस्ट है जो कि 4 मशीन संभाल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जिसके लिए हम मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, तो बाकी तीनों मशीन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी इस मशीन से तो मतलब है क्योंकि इसी का ही मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे। वो कैसे होगा, ये ध्यान रखना, 2 ऑपरेटर हैं, मशीन है 4, राइट। तो हर ऑपरेटर को 150 दे रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक मशीन की कॉस्ट आ जाएगी, बिकॉज टोटल देयर आर 4 मशीन्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर मशीन। और कॉस्ट पर मशीन कैसे आएगी,
कॉस्ट पर मशीन के लिए आप जो टोटल मशीन से उससे डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास एक महीने की कॉस्ट आ गई। 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 300, 300 डिवाइडेड बाय 4, 75 इज द कॉस्ट पर मशीन पर मंथ। लेकिन काम हो रहा है पर एनम बेसिस में, और आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं टोटल 12। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार। 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 अल्टीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 12 विल गिव यू 900। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढने पड़ते हैं। फिक्स चार्जेस वो जाएंगे हमारे इंश्योरेंस, ओवरहेड्स, वेजेस ऑफ ऑपरेटर। केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द मशीन नहीं है, जो मशीन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो सारे मशीन एक्सपेंसेस में आएंगे। मशीन का रिपेयर्स, राइट, मशीन का पावर, मशीन का डेप्रिसिएशन, वो सारे किस में जाएंगे? मशीन एक्सपेंसेस में। तो अभी फिलहाल इन सब का टोटल कर लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ये हो गए 24 + 2 26 और 9 3500। और आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है 1800 आवर्स। ये ध्यान रखना 2000 घंटे हैं, उसमें से 200 घंटे जो है वो मेंटेनेंस के लिए चाहिए। मेंटेनेंस के टाइम पर कोई काम नहीं होगा, लेकिन जो सेटिंग अप टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम में इंक्लूडेड है। तो 90 घंटे तो 1800 में इंक्लूडेड है, ये प्रोडक्टिव टाइम ही गिना जाएगा। सेटिंग अप टाइम का क्या होता है? मशीन को सेटअप करने का टाइम होता है, वो कितने आवर्स है? 90 आवर्स। वो इस 1800 आवर्स का पार्ट है जिसको कि आप प्रोडक्टिव टाइम मानेंगे, बस उसको केवल पावर में नहीं मानेंगे, क्योंकि पावर में लिखा हुआ है मेंटेनेंस और सेटिंग दोनों ही नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। फिलहाल स्टैंडिंग चार्जेस है 3500 और रेट पर आवर क्या आ जाएगी? 3500 डिवाइडेड बाय 1800। करो ये बात, 3500 डिवाइडेड बाय 1800 ये आ जाएगा 1.944। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टैंडिंग चार्जेस। नोट कीजिए एक बार यहां तक, फिर आगे बताते हैं आपको। योर ओवरहेड्स, इंश्योरेंस एंड वेजेस ऑफ ऑपरेटर्स। तो स्टैंडिंग चार्जेस आ गए हमारे पास। अब हम बाकी चार्जेस को ढूंढ लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस के बाद हमारे जो चार्जेस आते हैं वो आते हैं मशीन एक्सपेंसेस। अब मशीन एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे वो समझिएगा। पहला तो है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन सीधे ही बता देते हैं। मशीन का कॉस्ट है 20,000, उसमें से सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप माइनस कर दी 500, क्या आ जाएगा? 19,500। लेकिन अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है, वैसे तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स नहीं दे रखे होते तो डिवाइड कर लेते हैं। इसमें लाइफ क्या दे दी? 15,000 आवर्स दे दी। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स की जगह जो लाइफ दी है आवर्स में उससे डिवाइड कर लेना, तो आपके पास डायरेक्टली पर आवर कॉस्ट आ जाएगी। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स की जगह लाइफ आपको दे रखी है आवर्स में, वो गिवन है हमें 15,000 आवर्स। तो आप लाइफ से डिवाइड कर देना, देखो डिवाइड करके क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 20,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 15,000 will give you 1.3. so this is equal to 1.30. डायरेक्टली ले लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो एक साथ ले लेंगे हम। डेप्रिसिएशन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो केमिकल्स था, बीच में छूट गया था। केमिकल्स को ले लेते हैं हम। मशीन के ऑपरेशन में केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। Chemicals required for operating the machine is at the rate of 100 per month. तो 100 रुपए एक महीने का खर्चा है, काम करना है 12 महीने तक, कितना हो गया? 1200 लगे हाथ। 1200 को डिवाइड कर देना आप 1800 से,
तो आपके पास इसका भी पर आवर आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 1800, दिस इज 0.6666 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 0.67 के ऊपर। ठीक है, केमिकल्स इजी। नंबर 3, तो मशीन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली पर आवर कर लेना था। 15,000 घंटे दे रखे, वहां 15,000 से डिवाइड कर दिया, बाकी सब में आप 1800 घंटों से ही करेंगे क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स कितने हमारे पास 1800। नेक्स्ट, और इसमें एक कॉस्ट दे रखी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम। ये ऑलरेडी पर एनम है, फिर आपको ज्यादा चेंज नहीं करना, सीधे लेना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगर ये पर मंथ होती तो 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करके, 12 से क्यों, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते आप तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये ऑलरेडी 1500 पर एनम दे रखी है, तो पर एनम है तो आप इसको 1500 लेंगे और उसके बाद 1500 को डिवाइड कर दोगे 1800 से। कीजिए एक बार और देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.83। So this will be equal to 0.83। तो अब हमारे पास फैक्टर्स देखो कौन कौन से कवर हो गए, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, लाइफ हो गया, स्क्रैप वैल्यू, मेंटेनेंस भी आ गया है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेटर, वेजेस, केमिकल्स, ओवरहेड, इंश्योरेंस। पावर रह गया, राइट। तो पावर पे ध्यान देना, इस पॉइंट की वजह से कई स्टूडेंट परेशान रहते हैं। पहले तो आपको वापस याद दिला दें, कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होगा मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम में। मेंटेनेंस 200 घंटे, टोटल 2000 में से 200 घंटे माइनस करो 1800, और सेटिंग अप टाइम में भी नहीं होगा। सेटिंग अप टाइम कितना था, 5% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, तो 5% लिया 1800 का, वो आ गया 90। तो आपको 2000 में से 200 माइनस किया, 90 माइनस किया, ये आ गए 1710 आवर्स। कितने टाइम तक वो पावर कंज्यूम होगी, हर आवर में कुल मिलाकर कितनी यूनिट बन रही है, 20 यूनिट। 1710 घंटे तक प्रोडक्शन चलेगा, हर घंटे 20 यूनिट बनेंगी, और एक यूनिट पर जो कॉस्ट है वो 7 पैसे है। 7 पैसे को रूपीज में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.07। 7 पैसे मतलब 0.07 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो कॉस्ट तो पर आवर बेसिस पे जाएगी, और वो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हमारे पास, वो फिक्स रहेंगे 1800। इसका मतलब अगर मान लीजिए सेटिंग अप टाइम का कोई क्लॉज नहीं दिया होता क्वेश्चन में, यहाँ भी नहीं होता, तो हम यहाँ पर पावर को 1800 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 1800 से ही। अगर सेटिंग अप टाइम की कोई वैल्यू नहीं दी होती तो प्रोडक्टिव आवर्स आपको 1800 ही लेने होते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पावर का कंजम्पशन नहीं होगा मेंटेनेंस में और सेटिंग अप टाइम के अंदर, तब कोई कंजम्पशन नहीं होगा। तो पावर जब कंज्यूम ही नहीं होगी तो वहां पर टोटल इफेक्टिव आवर्स रह जाएंगे 1710। उतने घंटे तक ही प्रोडक्शन चलेगा, और एक घंटे में 20 यूनिट बनेगी, एक यूनिट का कॉस्ट है 0.07। लेकिन जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, प्रोडक्टिव टाइम में वो 5% सेटिंग अप टाइम भी माना जाएगा। तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो वो 1800 से डिवाइड करके ही निकालेंगे, बिकॉज सेटिंग अप टाइम ऑफ 5% is to be treated as productive time। तो उसको सब जगह पर आप 1800 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें मेंटेनेंस और सेटिंग टाइम नहीं गिना जाएगा, इसीलिए हमने वो सब हटाकर 1710 लिया है। 1710 घंटे तक प्रोडक्शन चलेगा, हर घंटे 20 यूनिट बनेगी, एक यूनिट का कॉस्ट है 0.07, डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्टिव टाइम है 1800 से। सॉल्व करिएगा और देखो क्या आ रहा है, 1710 इंटू 20 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाय 1800, यह आ जाएगा 1.33। So the value will be equal to 1.33। और कोई क्लॉज है नहीं, पावर वाला भी हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो मशीन एक्सपेंसेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस आगे पर आवर, ये भी हमने किया 1.33 प्लस 1.3 प्लस 0.67 प्लस 0.83।
यह आ जाएगा 4.13। 4.13 एक बार और टोटल चेक कर लीजिएगा। सो 1.3 प्लस 0.67 0.83 एंड 1.33 4.13। अब आप लोग अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे मशीन आवर रेट MHR। उसके लिए स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर ले लेना और उसमें 1.94 ऐड कर दीजिएगा। 1.94 तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.07 पर आवर। तो मशीन आवर रेट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 6.07। 1.94 तो आगे थे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, 4.13 आगे मशीन एक्सपेंसेस पर आवर। टोटल किया तो मशीन आवर रेट आ गई 6.07 पर आवर। सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ध्यान रखना स्टैंडिंग चार्जेस आर बेसिकली रिलेटेड टू द फिक्स्ड चार्जेस, वो है इंश्योरेंस, ओवरहेड्स और ऑपरेटर के चार्जेस। 4 मशीनों पर काम कर रहे हैं ऑपरेटर, हमें मतलब है अपनी एक मशीन से, इसीलिए हमने एक मशीन का कॉस्ट निकाल लिया। लेकिन क्योंकि वो पर मंथ दे रखा था ऑपरेटर का, देखो यहाँ पर ऑपरेटर का बेसिस है पर मंथ, तो इसलिए यहाँ पर उसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। नाउ प्लीज टेक इट डाउन एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, राइट।